बात बताइए, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चढ़ाने का क्या शौक है। वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था। तो ये बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे जो है, प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है। क्यों? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे, और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है, ये दावे हैं, सुनते हैं हम भी, आप भी सुनिए। और बीजेपी का मतलब ही है कि जो जनता चाहती है वो करना है। जो जनता चाहती है वो बीजेपी करती है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, और चाहे अब मथुरा के बारी है, काशी मथुरा सब। लेकिन उसके साथ साथ याद रखिएगा कि चाहे विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे लोगों की सुरक्षा की बात हो, और चाहे भारतीय संस्कृति की बात हो, और चाहे सत्य सनातन धर्म को आसमान में उठाने की बात हो, बीजेपी हर जगह पे आगे दिखे। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, परंतु सबसे अधिक रोचक और कड़ा मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट पर बताया जा रहा है। यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जीतते आ रहे हैं, परंतु इस बार कांग्रेस ने यहाँ से पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब दोनों ही पार्टियों से पूर्वांचल नेता आमने सामने हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ से पूर्वांचली नेता को उतार दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि 10 वर्षों से पूर्वांचली वोट सीधे तौर पर मनोज तिवारी को जा रहे थे, परंतु अब कन्हैया कुमार उसमें बड़ी सेंध लगा सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में पूर्वांचल वोटों का दबदबा है। यहाँ करीब 28% पूर्वांचली वोटर है, जो बुराड़ी, तिमारपुर, करावल नगर, गोकुलपुर और गोंडा विधानसभा सीटों पर है। इसके बाद 21% मुस्लिम वोटर है। मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर और बाबरपुर सीटों पर मुस्लिम वोट सबसे अधिक है। तीसरे नंबर पर ओबीसी वोट आता है। 21% ओबीसी वोट, 16% एससी वोट, 11% ब्राह्मण वोट, 7% गुर्जर वोट, 4% वैश्य वोट और पंजाबी वोट 4% है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 28% पूर्वांचल वोट इस बार सीधे सीधे मनोज तिवारी को नहीं मिलेगा। यह पूर्वांचल वोट 2 खेमों में बंट जाएगा और कन्हैया कुमार को भी पूर्वांचल वोट हासिल होगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर बना इंडिया गठबंधन मुस्लिम वोट को एक तरफा हासिल कर सकता है। मुस्लिम वोट इस सीट पर करीब 21% है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए संकट की स्थिति खड़ी कर सकते हैं। कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है। जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम
कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में है, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास। कन्हैया कुमार के बारे में आपने बताया कि उन्होंने कोई बयान दिया था। वो बयान जब जब बात हुई तो उसको झूठ साबित हुआ। वो कहीं साबित नहीं हुआ। कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हों कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भी है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये जो और उनके साथ जो लोग थे उसमें से एक सहला राशिद थी, वो अभी भाजपा की तरफ चली गई हैं। वो भी वो टुकड़े गैंग जो आप लोग बताते थे ना, ये जेएनयू का टुकड़े गैंग है, अब वो राष्ट्रवादी हो गई हैं। तब अब टुकड़े गैंग की नई मेंबर रह गई हैं। एक तो